मैंने यहाँ पर देखा है कि बाहर से टूरिस्ट आए, शाम को यहाँ से खाने के लिए वो डोडा गया। ये तो बड़ी शर्म की बात है। टूरिज्म का मतलब होता है कि टूरिस्ट आए तो उनको हर एक फैसिलिटीज़ मिले यहाँ पर। भद्रवाह जम्मू संभाग में ये माना जाता है कि पर्यटन के हिसाब से सबसे बड़ा पर्यटन का स्रोत अगर किसी जगह है तो वो भद्रवाह में है। लेकिन जहां पर्यटक भद्रवाह आ रहे हैं वहीं पर भद्रवाह का लोकल कारोबारी परेशान है। परेशानी के बहुत सारे कारण हैं। मेरे साथ व्यापार मंडल भद्रवाह के अध्यक्ष सलीमुर रहमान जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं कि पर्यटन विभाग जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है और ग्राउंड पर पर्यटन के कारण क्या भद्रवाह के कारोबारी को फ़ायदा हो रहा है। सलीम साहब, मुझे बताइए, अगर टूरिज़्म की बात करें तो ये कहा जाता है कि भद्रवाह में सबसे ज़्यादा टूरिज़्म है पूरे जम्मू रीजन में। क्या उसका फ़ायदा आप कारोबारियों को हो रहा है? देखिए साहब, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि जो यहाँ का टूरिज़्म का डिपार्टमेंट है सबसे पहले वो गलत है। यहाँ पे होटल बनाए गए, यहाँ पे लोन दिए गए उन टूरिस्ट होटलों को बनाने के लिए, मगर उन्होंने भी चंद आदमियों को फ़ायदा पहुँचाया। जो बाकी यहाँ पे लोन जिनको मिले, जिन्होंने अपनी बिल्डिंगें बनाई, उनको कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने भी कुछ अपना लेन देन के सिलसिले में उनने वो कुछ होटल उनको फ़ायदा पहुँचाया। बाकी यहाँ पे ज़ीरो है। यहाँ का कारोबार इस वक्त ठप है, यहाँ का व्यापारी ठप है। यहाँ से अगर टूरिज्म वालों को पानी की ज़रूरत होगी, पानी की बोतलों की ज़रूरत है, वो भी बाहर से मंगाएंगे। क्या यहाँ पे हम सप्लाई नहीं दे सकते हैं? क्या यहाँ का मेरा दुकानदार कोई भी चीज़ नहीं दे सकता है, कोई भी आइटम नहीं दे सकता है? मगर अब हमारा कहना ये है कि ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट अगर है तो जो यहाँ पे देखने की चीज़ें हैं, पहले उनकी सफाई का इंतज़ाम करें, पहले वो देखें, होटलों का सफाई का इंतज़ाम देखें। यहाँ पे हमें बताया गया कि जो भी टूरिस्ट होटल हैं उनमें वहाँ पे हम अपना जी वहाँ पे इंतज़ाम रखेंगे। वहाँ के बेड कवर, वहाँ के सराहने, वहाँ का जो भी उनको लगता है सामान वो हम उनको इशू करेंगे ताकि सफाई रहे कि दोबारा भी यहाँ कोई टूरिस्ट आए। मगर हम सितमज़र ये है कि सिर्फ कागज़ों में ये ऐलान होते हैं, ज़बानी ऐलान होती हैं, मीटिंगें हमें अटेंड करनी पड़ती हैं। वहाँ पे हम यही उनको बोलते हैं कि अगर टूरिज़्म है भद्रवाह में तो यहाँ पे फ़ायदा क्या पहुँचा मेरे दुकानदार को, यहाँ पे फ़ायदा क्या पहुँचा आप गरीब को। यहाँ पे घोड़े मैसर हैं, यहाँ पे जैसे पत्नीटॉप में हर चीज़ मैसर है, वो यहाँ पे हम मैसर कर सकते हैं, मगर अगर तवज्जो दी जाए पूरी तरीके से। सलीम साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि होटल यहाँ पर हैं, आपकी ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है? आपके जो होटल आप लोगों ने बनाए हुए हैं, क्या जो बाहर से टूरिस्ट आता है वो आपके होटलों में बैठता है, या वो जो टूरिस्ट ने यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, जो उनका डाक बंगला है या उनके बनाए हुए होटल है, या वो उसको प्रेफर करते हैं? देखिए, वो करते हैं प्रेफर जो उनने अपने बनाए हैं, जो उनके तहत जो बने हैं, और जिनको उन्होंने लोन दिया, जिन्होंने अपने होटल बनाए, जिनको उन्होंने रेफरेंस देना चाहिए था कि कम से कम वो भी अपनी रोटी कमाएं, वो भी वहाँ पे उनको खाना दे सकते हैं। जो होटल हैं यहाँ पे, एक हमारा यहाँ ये कहते हैं, यहाँ चम्मा रोड पे एक होटल है, वहाँ पे काफ़ी लोग आया करते थे, जाया करते थे। मगर जिस वक्त यहाँ पे हमने ये देखा कि उन लोगों को, बेचारों को, गरीबों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा, वो लोन की किस्तें नहीं दे सकते हैं जो उनने लोन लिए हैं। कम से कम पहले तो उनको फ़ायदा होना चाहिए। क्या टूरिस्टों का नंबर कितना रहता है भद्रवाह में? अगर आप टूरिस्ट की बात करेंगे तो यही कुछ कहना कटरा के कारोबारियों का भी है कि कटरा में भी जब से वंदे भारत एक्सप्रेस गई है तो वहाँ लोगों ने होटलों में बैठना बंद किया है। लोग सीधा कटरा रेलवे स्टेशन आते हैं, वहाँ से भवन जाते हैं, भवन से वापस रेलवे स्टेशन, और होटल में नहीं बैठते। जो लोग भद्रवाह आते हैं टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट जो भद्रवाह आता है, क्या वो रुकता भी है यहाँ पर, या आया और शाम को वापस चला गया? देखिए, जो यहाँ पे जगहें देखने की हैं, उनको चाहिए कि गाइड, जो बच्चे हैं पढ़े लिखे, वो उनको गाइड करें, उनको जो 8-10 बच्चों को तैयार करें, जो उनको दिखाएं कि यहाँ पे देखने की कौन कौन सी चीज़ें हैं, यहाँ पे देखने का कौन सा इलाका है। वो तो है नहीं, सिर्फ कागजी काम है डिपार्टमेंट के। हमने तो ये नहीं देखा कभी कि वो उनको यहाँ पे 10-20 लड़के एडजस्ट करें, जो उनको यहाँ पे गाइड करें। जो कोई बाहर से आएगा, जो कोई टूरिस्ट आएगा, उनको वो गाइड करें ताकि वो यहाँ के नौजवान भी बेकारी से बच जाएं। यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो हैं
नौकरियां तो हैं नहीं, कम से कम उनको तो रोज़गार मिले, उनको तो खाना मिले। आप यहाँ जाएं, ऊपर एक हमारा यहाँ पे एक हट है नीचे सुंगली में, उसकी हालत देखें, वहाँ पे कौन सी गंदगी है, कौन से ढेर हैं, कौन सा कूड़ा करकट नहीं, कौन सा प्लास्टिक नहीं। अगर प्लास्टिक बैंड है, आप देखें कि बाज़ार में कितना प्लास्टिक पड़ा है, कितना प्लास्टिक यहाँ पे सड़कों पे पड़ा है। ये पुल है नीचे, ये आप वहाँ देखें इस वक्त की उसकी पोजीशन जो मस्जिद के साथ है, 150 कुत्ता वहाँ पे नाली में मिलेगा। तो लोग देखें तो देखें क्या, यहाँ पे वो टूरिस्ट इंसानों को देखने आते हैं कि यहाँ के नालों को देखने आएंगे, यहाँ की गंदगी को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मेरा मतलबा ये है कि पहले सफाई का पूरा इंतजाम रखें, सफाई का इंतजाम होना चाहिए। मेरे साथ व्यापार मंडल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आपका नाम? हाँ, शेख मुश्ताक। मुश्ताक साहब, मुझे ये चीज़ बताएं कि किसी भी जगह अगर टूरिस्ट जाता है तो टूरिस्ट का पहला फ़ायदा वहाँ के दुकानदार को होता है, टूरिस्ट का पहला फ़ायदा वहाँ पर जो ईटिंग जॉइंट्स होते हैं, खाने की जो जगहें होती हैं, उनको फ़ायदा होता है। लेकिन मैं भद्रवाह शहर में घूम रहा हूँ, मुझे यहाँ पर खाने की ज़्यादा दुकानें मिल नहीं रही। कि मिसाल के तौर पे आपने वाजवान खाना है तो बड़ी सिलेक्टेड दुकानें हैं, आपने कोई और वैरायटी खाना है, बड़ी सिलेक्टेड दुकानें हैं। तो जो टूरिस्ट आता है उसके लिए खाना कहाँ से जाता है, वो कहाँ जाता है, किस जगह जाता है खाने के लिए, और अगर वो टूरिस्ट आपकी दुकानों पर आ नहीं रहा तो फ़ायदा किसको हो रहा है? देखिए जी, यहाँ पर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो काम चल रहा है भद्रवाह में, यहाँ पर कागजों में तो ये बहुत ऊपर लेवल पर है, लेकिन ज़मीनी लेवल पर यहाँ पर नील है। आप देख लीजिए, हमारे पर यहाँ पर काफ़ी पिकनिक स्पॉट हैं, जहाँ पर स्पॉट बहुत अच्छे खूबसूरत, कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरती भद्रवाह में है। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो भी डिपार्टमेंट है वो सिर्फ कागजी कार्रवाई करते हैं, लेकिन ज़मीनी लेवल पर यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। आपने कहा अभी कि यहाँ पर जी देखिए, ये टूरिस्ट आते हैं तो वो खाना क्या खाते हैं। मैंने यहाँ पर देखा है कि बाहर से टूरिस्ट आए, शाम को यहाँ से खाने के लिए वो डोडा गया। ये तो बड़ी शर्म की बात है। टूरिज्म का मतलब होता है कि टूरिस्ट आए तो उनको हर एक फैसिलिटीज़ मिले यहाँ पर। आप देख लीजिए, वो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो वो पानी भी बाहर से लाएंगे, तो ये हमें फ़ायदा क्या दुकानदार? क्या आपको आपके कारोबार को कोई टूरिस्टों के आने का फ़ायदा है, जितने भी कारोबारी व्यापार मंडल के साथ जुड़े हुए हैं? देखिए जी, यहाँ पर अगर फ़ायदा है तो डिपार्टमेंट को फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो आपसी में ही ये जो टूरिस्ट होते हैं उनको आपस में ही वहीं पर मतलब खुद ही वो उनको टूरिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। बाकी हम लोग तमाशा देखते हैं, टूरिस्ट आता है जाता है, हम लोग वैसे के धरे रह जाते हैं। और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिशन और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि देखिए, टूरिस्ट यहाँ पर ये स्पॉट है भद्रवाह जो है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक नंबर 1 पिकनिक स्पॉट है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो इंटरेस्ट नहीं लेती है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि भद्रवाह बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर टूरिस्ट एक बार आता ना तो वो बार बार आने की यहाँ पर कोशिश करता है, लेकिन नाकामी है यहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट की। आप देख लीजिए, यहाँ पर अभी जो सीज़न चल रहा है, बर्फ़ का सीज़न है, लेकिन यहाँ पर रोडे ब्लॉक है। अगर टूरिस्ट आए तो जाएगा कहाँ पर वो? और आप देख लीजिए, जो यहाँ पर हमारा मेन सिटी है जो भद्रवाह में टूरिस्ट वेलकम करता है, तो हमारे यहाँ पर एक जो मेन शहरी बाज़ार में जो हमारा हब था, चेहरा था भद्रवाह, वहाँ पर उन्होंने वो एक टूरिज्म वालों ने वहाँ पर बना दिया एक क्या बोलते हैं पार्क। और आज वो आप खुद नज़र मारिए, देखिए वहाँ पर 6 साल हो गए, मतलब 3-4 साल हो गए उसको वैसे के धरा है। और उसका जो इनॉग्रेशन किया था, पीएमओ है हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, लेकिन वहाँ से टस से मस नहीं है। लगभग 50 या 30 लाख का काम होगा, लेकिन वो मामूली काम नहीं। इनॉग्रेशन किया है उन्होंने, लेकिन वो धरे का धरे वहाँ पर गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। लोग परेशान है, ना कोई सुनने वाला है। बताए तो बताए किसको फरियाद है? सरकार बड़े बड़े दावे करती है, हर एक पब्लिक के लिए ये है, पब्लिक के लिए फलां है, पब्लिक के फिस्ता है, लेकिन हम लोग भद्रवाह की आवाम यही कहते हैं, हमें किसी टूरिज़्म के साथ तो हमें कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और हम चाहते हैं यहाँ पर हमारे पढ़े लिखे लड़के हैं, बच्चे हैं, अगर उनको रोज़गार दिया जाए, टूरिस्ट यहाँ पर आए। हम लोगों ने 2008 में जब यहाँ पर टूरिज़्म का सिलसिला चालू हुआ था, तो हम लोगों ने मुफ्त में उनके साथ काम किया था। बाहर के जो टूरिस्ट थे उनको हमने इंतज़ाम घुमाया था, फिराया था, लेकिन उसके बाद डिपार्टमेंट कागजी कार्रवाई सिर्फ कागज़ों में ही है, माल खा रहे हैं। लेकिन ज़मीनी लेवल पर आप तो माने जाने पत्रकार हैं, आप थोड़ी यहाँ पर नज़र मारिए हमारे स्पॉटों पर, और आप देख लीजिए इन्होंने कौन सा काम किया है यहाँ पर। जो बनाया हुआ है 2008 में, 2010 में जो बना वही है, लेकिन नया कुछ बना नहीं, सब कुछ उजड़ा गया है यहाँ पर। तो आपने सुन लिया साफ तौर पर कि पर्यटन विभाग जितने मर्जी उतने दावे कर ले, पर्यटन विभाग ये कह दे कि भद्रवाह में टूरिज़्म जो है बढ़ रहा है। हकीकत ये है कि टूरिज़्म के बढ़ने का सीधा फ़ायदा भद्रवाह के कारोबारी को होना चाहिए, टूरिज़्म के बढ़ने का फ़ायदा भद्रवाह के होटलियर को होना चाहिए, टूरिज़्म के बढ़ने का फ़ायदा यहाँ के आम नागरिक को होना चाहिए।
आम नागरिक आज भी परेशान है। आम नागरिक ये सवाल सरकार से पूछता है, यदि पर्यटन में भद्रवाह नंबर 1 है तो उस पर्यटन का फायदा हमें क्यों नहीं हो रहा, हमारी दुकानों पर वो पर्यटक क्यों नहीं आता, और अगर पर्यटक आता भी है और टूरिज्म डिपार्टमेंट को यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो फिर भद्रवाह के आम कारोबारी को हर साल मीटिंगों में क्यों बुलाया जाता है, जहाँ पर उसको ये आश्वासन दिया जाता है कि अब इस साल आपका कारोबार भी चलेगा, इस साल पर्यटक आपके दुकान पर भी आएगा और आपका कारोबार भी ठीक होगा। सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर की सरकार भद्रवाह के आम लोगों को भी पर्यटन विभाग के साथ जोड़कर देखती है, या सिर्फ वो विभाग को देखती है, लोगों को नहीं। हमारा